मैंने इस सब पर विचार किया और आशा की कि शायद मेरे पास एक बेड़ा होता और मैं झील में खोज सकता। मेरे गुरु मेरे हाव भाव को देख रहे थे। अचानक वह हंसे और कहा, हाँ, खोजना अच्छा आनंद होगा, परंतु अपने शरीरों को व्यर्थ ही क्यों गवाया जाए, जबकि हम इससे आकाशीय रूप से खोज सकते हैं। लोब्सांग, तुम इसे कर सकते हो। कुछ ही सालों में तुम इस स्थान को मेरे साथ खोजने के लिए और जो ज्ञान तुम्हारे पास है उसमें कुछ जोड़ने के लिए सक्षम हो जाओगे। लेकिन अभी के लिए पढ़ो, बेटा, पढ़ो। हम दोनों के लिए हमारी मशालें टिमटिमा रही थी और मुझे लगा कि हम जल्दी ही गुफाओं के अंधेरे में अंधे होकर टटोलते रहेंगे। जब हम झील से दूर मुड़े तो मैंने सोचा कि ये हमारी निहायत बेवकूफ़ी है कि हम अपने साथ फालतू मशाले नहीं लाए। उस क्षण लामा मिंग्याडोंगड्यू दूर दीवार की ओर मुड़े और उसके संबंध में कुछ अनुभव किया। छिपे हुए आले में से उन्होंने कुछ और मशालें निकाली और टिमटिमाते मशालों से उन्हें जलाया। हम अतिरिक्त मशाले यहाँ रखते हैं लोब्सांग, क्योंकि अंधेरे में किसी को भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा। अब हम चलें। चढ़ाई के रास्ते पर चढ़ते हुए हमें परेशानी हुई। अपनी सांस को संभालने के लिए और दीवारों से कुछ चित्रों को देखने के लिए हम थोड़ा रुके। हम उन्हें समझ नहीं सके, परंतु वे दैत्यों की सी लगी और वहां पर कुछ अनजान मशीनें भी थी जो पूरी तरह से मेरी समझ के बाहर थी। अपने गुरु की ओर देखते हुए मैं यह देख सका कि वह गुफाओं में और इन चित्रों के बीच घर की तरह से पूरी आराम में थे। मैं यहाँ दूसरी यात्राओं के संबंध में सोच रहा था। इस सब के बारे में यहाँ कुछ रहस्य था और मैं इसकी गहराई तक पहुँचने का प्रयत्न किए बिना रहस्यों को कभी नहीं सुन सकता था। मैं इस विचार के लिए कि इसका जवाब मिलने में बरसों लग जाएंगे तैयार नहीं था, जबकि उत्तर पाने का अवसर था। यद्यपि ऐसा करने में मुझे काफी गहरे खतरे को भी झेलना पड़े। मेरे विचार पकड़े गए। लोब्सांग, तुम एक बूढ़े आदमी की तरह बड़बड़ा रहे हो। हमें कुछ सीढ़ियां ही आगे जाना है, तब फिर से दिन का प्रकाश आ जाएगा। उस स्थान को देखने के लिए जहां ये पुराने भिक्षु सतह पर निकले थे। अगली सुबह हमने आराम आराम से चाकपोरी वापस लौटने की तैयारी शुरू की। हमारे लिए पोटाला की यात्रा छुट्टी पर जाने जैसी थी। जाने से पहले मैं दूरदर्शी में से देहात का क्षेत्र अंतिम बार देखने के लिए दौड़कर छत पर गया। चाकपोरी की छत पर एक छोटा सहायक अपनी पीठ के बल लेटा हुआ पढ़ रहा था और कभी कभार पत्थर की छोटी कंकड़ियां आंगन में उपस्थित भिक्षुओं के गंजे सिर के ऊपर मारता था। कांच में से मैं उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान, जब वह नीचे वाले परेशान भिक्षुओं की दृष्टि से बचने के लिए करता था, देख सकता था। इससे मैं यह महसूस करते हुए कि दलाई लामा निसंदेह रूप से मुझे ऐसी ही तमाम कारगुजारियां करते हुए देखते होंगे, मैं थोड़ा असहज हुआ। मैंने निश्चय किया कि भविष्य में मैं अपने प्रयास केवल पोटाला से छिपे हुए भवनों के बगल तक ही सीमित रखूंगा। लेकिन अब ये समय जाने का था। उन लामाओं को जिन्होंने हमारे छोटे प्रवास को इतना आनंददायक बनाया था, धन्यवाद करने का समय था। विशेष रूप से दलाई लामा के व्यक्तिगत सहायक को साधुवाद देने का समय था। उनके पास भारत से आयातित खानों का प्रभार था। मुझे उन्हें प्रसन्न करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मुझे विदाई का उपहार दिया, जिसको खाने में मैंने देर नहीं की। खाने से स्फूर्ति पाकर हमने सीढ़ियों से वापस लौह पहाड़ी की ओर अपने रास्ते पर नीचे उतरना शुरू किया। जैसे हम
आधे रास्ते में पहुंचे, हमें चीखें और पुकारे सुनाई दी और गुजरने वाले भिक्षुओं ने जो पीछे चल रहे थे हमारे पीछे की ओर इशारा किया। हम रुके और एक उखड़ती हुई सांस वाला भिक्षु दौड़ता हुआ आकर गिरा और उसने लामा मिंग्या डोंडिप को एक संदेश दिया। मेरे शिक्षक रुके, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो लोब्सांग, मैं बहुत ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। इसके साथ ही वह मुड़े और उन्होंने दोबारा सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। मैं परिदृश्य की प्रशंसा करते हुए और अपने पुराने घर को देखते हुए बेकार खड़ा रहा, इसके बारे में सोचते हुए। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे पिताजी घोड़े पर सवार होकर मेरी ओर आ रहे हैं, मैं पलटा और लगभग पीछे की ओर गिरा। जैसे ही मैंने उनकी ओर देखा, उन्होंने मेरी ओर देखा और उनका निचला जबड़ा थोड़ा सा खुला रह गया क्योंकि उन्होंने मुझे पहचान लिया था। तब मेरे अबाक रह जाने वाले दर्द में उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया और घोड़े पर चढ़ चले। मैं उनको वापस लौटते हुए देखता रहा और पुकारा, पिताजी। कुछ भी हो, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, परंतु रूखेपन से घोड़े पर चढ़ते हुए चले गए। मेरी आंखें गर्म हो गई, मैं कांपने लगा और मैंने सोचा कि सभी स्थानों और पोटाला की सीढ़ियों पर खुलेआम मेरा अपमान किया गया है। जैसा मैंने सोचा उससे अधिक आत्मनियंत्रण के साथ मैंने अपनी पीठ को सीधा किया और लहासा के ऊपर अपनी टकटकी जमा दी। लगभग आधे घंटे बाद लामा मिंग्या डोंडिप घोड़े पर चढ़े हुए दूसरे घोड़े का नेतृत्व करते हुए सीढ़ियों पर नीचे आए। चलो लोब्सांग, हमें जल्दी ही सेरा पहुंचना है। वहां एक मठाध्यक्ष के साथ बड़ी दुर्घटना हुई है। मैंने देखा कि दोनों काठियों के साथ एक एक बक्सा बांधा गया है और अनुमान किया कि ये मेरे शिक्षक के उपकरण हैं। अपने पुराने घर को पीछे छोड़ते हुए हम लिंगखोर सड़क की ओर सरपट दौड़े गए।